हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजमा की एकदम आसान रेसिपी। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि राजमा बनाने का मैंने एकदम आसान सा तरीका आपसे शेयर किया है। इस राजमा को बनाना जितना आसान है, खाने में ये उतना ही टेस्टी है। इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक है। अगर आपने एक बार इस राजमा को बनाया है तो हर बार आप इसे ही बनाना प्रेफर करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले राजमा को 6 से 8 घंटे तक ज़रूर भिगो लीजिए। अच्छा होगा अगर आप इसे ओवरनाइट सोक करेंगे। यहाँ पे मैंने राजमा को अच्छे से भिगो लिया था। अब इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे। मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था। एक्स्ट्रा पानी इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि जो राजमा है वो फीका ना लगे। अब इसे प्रेशर कुक करने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 5 विसल आने तक पका लेंगे। तब तक यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन को थोड़ा ज़्यादा लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसे स्किप करके सिर्फ अदरक लहसुन का जो पेस्ट आता है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, बिना पानी डाले मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। इसे मैंने एकदम बारीक नहीं किया, थोड़ा सा ये दरदरा है। अब इसे एक साइड करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है प्याज और टमाटर। प्याज को हम लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। चलाने के बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने दिया और ये देखते हैं तो राजमा हमारा काफ़ी अच्छे से उबल गया है। ये देखिए, इसे चेक करके दिखाती हूँ एक बार। काफ़ी अच्छे से उबल गया, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है ये देखिए। बस अब इसे एक साइड करते हैं और मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सेम प्रेशर कुकर में मैंने 2 चम्मच जितना सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं जीरा 1 चम्मच। और उसके बाद तड़के की सारी चीज़ें जैसे तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और साथ में डाल देंगे हम छोटी इलायची, डाल देंगे थोड़ा सा दालचीनी। इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देते हैं। बस ये सारी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज। प्याज को मैंने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है और फ्लेम को मीडियम रख के हम इसे भून लेंगे। मैंने यहाँ पे प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, इसे मैंने हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट किया है। 2 से 3 मिनट लगेगा प्याज को भुनने में। 2 से 3 मिनट के बाद देखते हैं तो प्याज सॉफ्ट हो गया है। और जो ये पेस्ट बना के रखा था अब इसे डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करके भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है। और पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने इस तरह से प्रेस करते हुए चलाया है, जिससे कि सारी चीज़ें जो भी प्याज टमाटर हम यूज़ करने वाले हैं ये सब एक मसाला फॉर्म में तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद देखते हैं तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। बस अब यहाँ फिर से एक बार मैंने प्रेस करते हुए चलाया और यहाँ पे टमाटर मैंने डाल दिया है। अब साथ में डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ डाल देंगे बहुत ज़रा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि राजमा का कलर जो है वो रेडिश अच्छा लगता है। और साथ में मैंने डाल दिया है नमक और साथ ही डाल दे रही हूँ मैं यहाँ पे गरम मसाला। बस अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों को ऐड करते वक्त फ्लेम को लो रखना है। उसके बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर आप प्रेस करते हुए चलाएंगे तो आपकी जो सारी चीज़ें हमने डाली हुई हैं वो एक मसाला फॉर्म में तैयार हो जाता है। अब इसे ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट के बाद देखते हैं तो तेल सेपरेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी हमें इसे थोड़ा और भुनना है। लगातार चलाया मैंने ऐसे मैश करते हुए और ये देखिए काफ़ी अच्छा मसाला फॉर्म में ये तैयार हो गया है। नीचे से अच्छे से स्क्रैच करते हुए चलाना है। बस अब इसे फिर से ढकेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और मसाले को भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद देखते हैं तो जो मसाले का कलर है ना वो काफ़ी लाल हो गया है, रेडिश हो गया है और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है। अब जो उबला हुआ राजमा है वो अब हम इसमें डाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है, मसालों को ग्राइंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हुई है, फिर भी काफ़ी थिक ग्रेवी बनेगी, आप इसे देखिएगा। बस इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। टोटल मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी और डाला है और इसे फिर से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। बस अब फिर से हम इसे लीड लगा के 2 से 3 विसल आने तक पका लेंगे, जिससे जो राजमा है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बस यहाँ पे प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है और राजमा हमारा तैयार है। इसका कलर देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा आया है और साथ ही साथ
राजमा बन के भी बहुत अच्छा तैयार हुआ है। हम इसे 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे, जिससे इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ और आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक है, काफ़ी मसालेदार लग रहा है और मुंह में पानी आ रहा है। बस गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसे सर्व कर दीजिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और इससे पहले आपको राजमा बनाना क्या टफ़ लगता था और अभी इसको बनाने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।